गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 177 और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 32 होने वाला है। हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 4 होने वाला है। प्यारे बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस में आप देख रहे होंगे मैंने पार्ट्स मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन आप एक सिस्टमेटिकली वे में सारी चीज़ें देख सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें अरेंज्ड हैं ऑलरेडी। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। आपने देखा हमने ट्रिग्नोमेट्री कितनी अच्छी तरीके से कंप्लीट की है अब तक, प्रीवियस 31 पार्ट्स, जिसमें सबसे पहले हमने 14 पार्ट्स में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ा, उसके बाद 6 to 7 पार्ट्स में हमने वैल्यू पुट करने वाली प्रॉब्लम्स पढ़ी, फिर मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा, फिर हमने मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के भी 2 क्लासेस की हैं जिससे कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए। प्यारे बच्चों, अगर आप इसी सिस्टमैटिक वे से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि आप डे बाय डे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पास जाते जा रहे हैं, क्योंकि आप शॉर्ट ट्रिक्स भी सीख रहे हैं, सब चीज़ें मतलब एक सिस्टमैटिक वे में सीख रहे हैं। प्यारे बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस में आपने देखा हमने शेडो वाली प्रॉब्लम्स देख ली हैं, प्लस किस तरीके से मैंने कंपेरिजन मेथड के थ्रू आपको बताया कि आप कंपेयर कर करके वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप पता लगे कि डेसिमल तक ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम किस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मैं बेसिक बताता हूं ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो सके। देखिए, मान लीजिए ये कोई टावर है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, यहां से कोई देख रहा है इस टावर को, ठीक है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, तो देखिए ये हुआ टावर आपका। मान लीजिए यहां से कोई एंगल बन रहा है, एंगल थीटा मान लीजिए, चलिए ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों थोड़ा सा वो आगे आया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ आ गया, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए ए दे रखा है, इस पॉइंट का नाम बी दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से भी वो टॉप को देख रहा है टावर के, तो भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो देखिए क्या बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लीजिए, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, जितना ये टावर से दूर रहेगा, ठीक है, उतना एंगल ऑफ एलिवेशन कम रहेगा, और जितना पास आता जाएगा उतना बड़ा एंगल होता चला जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये एंगल फाई है, थोड़ी देर समझिए, मान लीजिए एंगल फाई है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, आप कभी भी देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में तो जो दूर का एंगल होगा होता भी यही है प्यारे बच्चों। देखिए मान लीजिए ये 30 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री होता ही है। और इनके एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू दीज एंगल्स आप जानते हैं, देखिए 90 60, तो ये एंगल क्या हो जाएगा अंदर वाला, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी। मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया P, इसको Q, आप जानते हैं इसको टॉप बोलते हैं, इसको बॉटम बोलते हैं या फुट बोलते हैं प्रॉब्लम्स में, ठीक है। डिस्टेंस कैसे देगा, मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ तक चला आया, तो मान लीजिए उसको उसने x डिस्टेंस दे दी, कोई भी डिस्टेंस दे सकता है, x डिस्टेंस दे दी या y डिस्टेंस दे दी, उसने मतलब एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू में ये चीज़ आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद आपको कैलकुलेट करने को कह रहा। फिर देखिए आपने मान लीजिए इसको y मान लिया, ठीक है, इसको y मानने के बाद आप ये जान गए कि टोटल P से A तक, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी हो गई, x प्लस वाई, ठीक है। हमको x प्लस वाई में सॉल्व नहीं करना प्यारे बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखिए, सिर्फ मैं आपकी एनालिसिस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कंपेयर करने के हिसाब से। अब देखिए आप जान गए कि दोनों ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल QPB और QPA, दोनों में ये हाइट कॉमन है, ठीक है, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक कॉमन है ना। तो प्यारे बच्चों जो भी चीज़ हम सॉल्व करेंगे वो इसी हाइट के अबाउट सॉल्व करेंगे तो हम बहुत इजीली पाएंगे। मतलब कैसे, अगर दोनों केसेस में हम इस हाइट को बराबर कर देंगे तो हम बहुत इजीली वैल्यू पा जाएंगे, ठीक है। कैसे, देखिए मान लीजिए थोड़ा सा समझिए, टेन थीटा मान लीजिए इस एंगल के लिए सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अब प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर क्या है, मान लीजिए परपेंडिकुलर हाइट h है, ठीक है। उसके बाद बेस क्या है, बेस इसका यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है। और मान लीजिए टेन फाई की बात करें तो होता तो ये भी परपेंडिकुलर बाय बेस ही है, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर तो h होगा लेकिन बेस चेंज हो जाएगा, बेस क्या होगा, बेस y हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ y। तो प्यारे बच्चों अब जब प्रॉब्लम्स में डिफरेंस आता है वो कैसे आता है, मान लीजिए इनकी वैल्यूज़ कुछ और आ रही हैं, तो हमने क्या किया कि परपेंडिकुलर सेम है तो हम इनकी वैल्यूज़ को दोनों की सेम कर देते हैं, ठीक है। और सेम कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो चेंजेस जो आपको दिखेंगे वो चेंजेस सिर्फ आपको इसमें दिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, बस ये आपको समझना था कॉन्सेप्ट। अब इसी में सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम कैसे बनती है, देखिए
ये तो आपने परपेंडिकुलर सेम किया ना। अब मान लीजिए हम बेस सेम कर दें। अब देखिए बेस कैसे सेम होगा। मान लीजिए एक ये एरोप्लेन है, यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है। तो एक हमने लाइन खींची नीचे तक ऐसे, ठीक है। इसको लिख देते हैं नाम प्लेन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन प्लेन का जो बन रहा है ये, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे है, थोड़ा सा रफ आइडिया आप ले सकते हैं, ठीक है। ये प्लेन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये कितना बन रहा होगा, मान लीजिए ये थीटा बन रहा है, ठीक है। या मान लीजिए इसको हमने क्या माना था, फाई मान लेते हैं, थोड़ा पास का एंगल है ना ये, फाई मान लेते हैं, ठीक है, फाई। और प्यारे बच्चों इसके ऊपर कहीं पे यहाँ पे एक चिड़िया उड़ रही है, बर्ड, ठीक है, बर्ड। तो इसको भी स्ट्रेट इसी से ज्वाइन करेंगे हम पहले कुछ इस तरीके से। और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितना बनेगा, अगर कोई यहाँ से देख रहा है तो मान लीजिए ये थीटा बन रहा है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, थोड़ा सा एनालिसिस करिए। देखिए अभी हमने जो मैंने आपको बताया है उसमें क्या था, ये डिस्टेंस वेरी कर रही थी, मतलब आप देख रहे हैं ना, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, लेकिन ये सेम है। अब इसके लिए क्या सेम है, तो याद करिए इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए। देखिए ट्राइंगल मान लीजिए पी क्यू आर एस, ठीक है। अगर ट्राइंगल देखिए पी एस आर की बात करें या पी आर एस की बात करें, ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमें पास बराबर क्या मिल रहा है, आर एस इक्वल मिल रहा है किसके, इस वाले ट्रायंगल के भी बेस के सेम है। देखिए क्यू आर एस, तो ये बेस सेम है ना दोनों के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, जब ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो उसमें हम बेस को सेम बना देंगे, ठीक है। बेस को सेम कैसे बनाएंगे, देखिए मैं बताता हूँ यहीं पे। मान लीजिए ये हाइट h1 है, ठीक है, और ये हाइट h2 है। इतना कॉन्सेप्ट आपने यहाँ समझ लिया, तो बाकी हम सीख लेंगे प्रॉब्लम्स के थ्रू, ठीक है। ये बेस मान लीजिए आपको दिया हुआ है x, ठीक है। अब आपने क्या लिखा, सबसे पहले मान लीजिए आपने लिखा tan फाई लिख दिया, ठीक है, tan फाई। तो tan फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, ये है ना h2 बाय बेस, बेस क्या है x है, ठीक है। फिर देखिए tan थीटा लिखेंगे हम, मान लीजिए ये tan वन हमको लिखने की जरूरत नहीं प्यारे बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखिए। प्रॉब्लम्स में हम ऐसा नहीं करेंगे, उसका रीजन है कि मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा, इसलिए सिर्फ समझा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, h1 प्लस h2, h1 प्लस h2, ठीक है, बाय x, बेस तो x ही होगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिए अच्छे से, बेस दोनों का सेम है ना, ये देखिए, और बेस यहाँ पे सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब इसका मतलब जो डिफरेंस हमारा क्रिएट हो रहा है क्वेश्चन में, वो हाइट की वजह से हो रहा है, और हाइट ये रही, ठीक है, ये चीज। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस ऐसे हैंडल किए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा परसेप्शन आपका क्रिएट हो जाए किसी क्वेश्चन के प्रति, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं। इसके बाद प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद हम एक एक करके आंसर्स देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे आपकी कितना अच्छा एप्लीकेशन है ये जो आपने कॉन्सेप्ट अभी सीखा है, ठीक है। ये इसके ऑप्शंस दिए हुए। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है, ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। देखिए क्या कह रहा है, समझिए। मान लीजिए ये एक टावर है, ये ग्राउंड है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए से, देखिए ए से, ठीक है, यहां से मान लीजिए मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बना देता हूं। ये एंगल आपको दे रहा है प्यारे बच्चों 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर टूवर्ड द फुट ऑफ द टावर। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि ये क्या होता है, ये टॉप है, ठीक है, और ये फुट है, इसको बॉटम भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर टूवर्ड द फुट ऑफ द टावर टू अ पॉइंट बी। देखिए यहां से वो मूव करता है टूवर्ड अ बॉटम और फुट ऑफ द टावर, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट बी है, यहां पे आया वो, ठीक है। तो ये कितना 20 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर की है। देखिए ये डिस्टेंस जो है ये 20 मीटर है, ठीक है, यहां से यहां तक। उसके बाद क्या है, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस टू 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि पास जैसे जैसे आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। आप खुद बताइए, मान लीजिए आप किसी चीज़ को बहुत दूर देख रहे हैं तो आप ऐसे देखेंगे, और अगर पास चले जाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा ना आपको, तो वो चीज़ है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए
ये हो गया, ये यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर आपसे कह रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है। और क्या है देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ए। आपसे ये टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, मान लीजिए इसका कुछ नाम दे दें, ए बी सी डी, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। तो उसके पहले मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा मान ले, कुछ मान लीजिए हमने इसको x मान लिया, ठीक है। x प्यारे बच्चों ऐसी माना है सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, x मानने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न बता दें, किसी भी ट्राइंगल के थ्रू आप लेंगे ना, तो देखिए मान लीजिए 60 के थ्रू लिया आपने तो इसको √3 ले लिया, ये 30 डिग्री हो गया, आपने इसको 1 मान लिया, तो ये ट्राइंगल आपका ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा आपको, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये टोटल क्या हो जाएगा देखिए, टोटल हो जाएगा आपका 20 + x, ठीक है, मीटर, ये हो गया। अब देखिए, अब प्यारे बच्चों अप्रोच कैसे लगाएंगे, आपको एक तो हाइट चाहिए, ठीक है, दूसरी बात ये टोटल लेंथ चाहिए आपको, बहुत इजीली निकालेंगे हम, कैसे देखिए। मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, ठीक है। और प्यारे बच्चों 10 होता क्या है, 10 होता क्या है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, मतलब ये 1 परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और √3 बेस को, ठीक है, इतना आप अच्छे से समझ गए। उसके बाद देखिए क्या है, tan 60 डिग्री, ठीक है, तो tan 60 डिग्री कितना होता है, ये √3 होता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों tan थीटा क्या होता है, अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। तो अगर एक चीज़ बताइए प्यारे बच्चों, ये न्यूमरेटर में अगर मैं इस पर डिवाइडेड बाय 1 कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जानते हैं डिवाइडेड बाय 1 कोई मतलब वैसी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ कंटेन नहीं करता स्पेशल, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, 1 यहाँ कर दिया, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस 1 हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से समझने की कोशिश करिए कि यहाँ से क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है, ठीक है। देखिए हाइट सेम है, परपेंडिकुलर हाइट को डिनोट कर रहा है, ये हाइट ही तो है, ठीक है, परपेंडिकुलर बना देते हैं ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर मतलब न्यूमरेटर की टर्म को सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ √3 है और आपको ये लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे √3 का रैशनलाइज कर दूं, मतलब √3 के थ्रू √3 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आएगा √3/3, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, अच्छे से समझिए, ठीक है। डिफरेंस सारा कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, डिफरेंस तो बेस में क्रिएट हो रहा है ना। तो डिफरेंस हो किसकी वजह से रहा है, देखिए 30 डिग्री 60 डिग्री तक आया तो उसने 20 मीटर्स की लेंथ कवर की या डिस्टेंस कवर की, ठीक है। तो ये कहाँ से पता लगेगा, देखिए बेस जो है ये बेस ही तो है, बेस में जो देखिए परपेंडिकुलर तो आपने सेम कर दिया दोनों के लिए, ठीक है, √3 हो गया। इसको देखिए, मतलब यहाँ से देखिए 30 डिग्री वाला दूर है ना, तो ये 3 आ रहा है और जो पास है वो 1 आ रहा है। और आप इसको टेक्निकली कैसे समझेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। 60 के अपोजिट √3 होता है, ठीक है, जब मैंने कंपैरिजन मेथड के थ्रू बताया, ठीक है। और यहाँ पे इसका 30 डिग्री बनेगा एंगल, ठीक है, 30 डिग्री के अपोजिट 1 होता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये 1 है ये 3 है, तो यहाँ से जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस यही तो होगा, मतलब ये 2 की वैल्यू 20 मीटर है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 10 मीटर हो जाएगी, है कि नहीं। मतलब ये जो 1 है, ये टोटल लेंथ dB जो है ये 1 है, मतलब x की वैल्यू 1 है, आपने निकाली थी इस एंगल के थ्रू 30 डिग्री के अपोजिट वाला, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है। और ये √3 इसके अपोजिट आपने लिखी, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 10 मीटर, मतलब आपने x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, 10 मीटर, ठीक है। अब देखिए, अब अगर 10 मीटर आपने इसको निकाल लिया तो यहाँ से आपने बेस पता लगा लिया प्यारे बच्चों, क्या है बेस, देखिए ये 30 मीटर है, ठीक है। आप देखिए ऑप्शंस में एक बार चेक करेंगे, 30 मीटर देखिए कहाँ है, फ्रॉम बेस, देखिए 30 मीटर 2 के ऑप्शन है, इसका मतलब इन दोनों को तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं ना, सेकंड और 4 को, या तो ऑप्शन 3 सही होगा या तो ऑप्शन 1 सही होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अब आपको परपेंडिकुलर मतलब हाइट बतानी है। प्यारे बच्चों आपने एक की वैल्यू तो 10
मीटर निकाल ली, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया है, तो ये हो जाएगी 10√3 मीटर। ठीक है, आप देखिए 10√3 मीटर मतलब ये हाइट जो है ये 10√3 मीटर आ गई। ठीक है, और देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि कितने अच्छे से हमने एनालिसिस किया इस क्वेश्चन को निकालने के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, हमने सिर्फ परपेंडिकुलर को सेम किया क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर हमको एच हाइट सेम करनी थी। ठीक है, और बेस के अकॉर्डिंग जो इतना डिफरेंस दे के रखा तो हमने डिफरेंस लिया, उसके बाद एज इट इज़ वैल्यू हमने कैलकुलेट की जो हम अभी तक क्वेश्चन में कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके कुछ और कॉन्सेप्ट से स्ट्रॉन्ग करेगा। ये देखिए क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ ए वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12। ठीक है, देखिए क्या मतलब है मैं बताता हूं। मान लीजिए ये टावर है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, और प्यारे बच्चों वो क्या कह रहा है कि थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, थीटा एंगल देखिए कहाँ से, ये थीटा एंगल बना रहा है यहाँ से। ठीक है, कैसे आप समझिए, ऑन वॉकिंग 192 मीटर्स टूवर्ड द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। देखिए सेम स्ट्रेट लाइन में 192 मीटर्स वो और आगे बढ़ रहा है। ठीक है, द टेंजेंट ऑफ द लाइन ऑफ एलिवेशन फाई इज फाउंड टू बी 3/4। अब जो एंगल यहाँ से बनाएगा, सेम क्वेश्चन का फिगर जो है तकरीबन सेम है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये एंगल थीटा है जो वो कह रहा है हमको। ठीक है, और ये एंगल कोई बना रहा है यहाँ पे फाई, थोड़ा सा ये लाइन स्ट्रेट करेंगे हम इसको। ठीक है, मान लीजिए ये एंगल है, ये एंगल फाई है। ठीक है, इतने के लिए वो डिस्टेंस कितनी चल रहा है, 192 मीटर्स। ठीक है, इतने के लिए 192 मीटर्स चल रहा है। और प्यारे बच्चों इनके नाम रख देते हैं। देखिए मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, आप जानते हैं ये बॉटम और फुट होता है, ये टॉप होता है। ठीक है, ये हाइट मान लीजिए इसकी एच हो गई, या पी मान लीजिए, जो आपको कन्वीनियंट पड़े वो आप मान लीजिए। ठीक है, इसको मान लीजिए हमने मान लिया एक्स मान लिया। ठीक है, अगेन आपको समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 192 प्लस एक्स मीटर्स। ठीक है, मीटर्स ये हो गए। अब प्यारे बच्चों देखिए अगेन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपने देखा इसमें थीटा की वैल्यू तो दी हुई नहीं, इनसे कैसे प्रोसीड करेंगे आप क्वेश्चन को। दूसरी बात प्यारे बच्चों, एक कंफ्यूजिंग वर्ड है इसमें, टेंजेंट। ठीक है, अब आप वो सर्कल वाला टेंजेंट मत समझिएगा। ठीक है, उसका रीजन है कि बहुत से बच्चे पता लगा कंफ्यूज हो गए, सर्कल बना के टेंजेंट ड्रॉ करके क्वेश्चन पकड़े, खोपड़ी पकड़ के बैठे हुए। ऐसा नहीं करना, आपको सिंपली जब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों, देखिए ये है 10। आप जानते हैं कि को फंक्शंस जब हम पढ़ते थे, क्लास 11th क्लास का टॉपिक है ये। देखिए साइन कोसाइन आपने पढ़ा, फिर टेंजेंट कोटेंजेंट मतलब टेन और कॉट, फिर सेक और कॉसेक मतलब सेक का फंक्शन को फंक्शन कॉसेक बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ होती है, तो इसीलिए यहाँ पे टेंजेंट नाम दे रखा है। ठीक है, तो ये है क्या, देखिए टेन थीटा की वैल्यू है ये कितनी है, 5/12। ठीक है, उसके बाद टेन फाई की वैल्यू है कितनी, 3/4। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये दे कितना रखा है, देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बता रहा है और ये बेस बता रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज इसके लिए भी देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, नहीं मुझे करने की जरूरत नहीं। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि हाइट और परपेंडिकुलर ये सेम है। ठीक है, सेम है दोनों ट्राइंगल्स के लिए, तो अगर हम इसका परपेंडिकुलर सेम कर दें तो जो डिफरेंस हो रहा होगा वो ये डिफरेंस हो रहा होगा ना, क्योंकि इतना ही तो इसने डिस्टेंस कवर की है। तो देखते हैं इसको, देखिए हमने क्या किया कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा,
ये 36 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों एक कंपैरिजन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, क्या देखिए दोनों के लिए आपने हाइट को सेम कर दिया ना 15 15, तो जो चेंजेस हो रहे हैं बेस की वजह से हो रहे हैं। और एनालिसिस के लिए देखिए थीटा एंगल दूर है ना, तो नीचे वाली डिस्टेंस जो है वो दूर बनाई गई है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, ये पास है, तो 20 मतलब जो हम इसकी रेशो वाली वैल्यूज जो ले रहे हैं वो इसीलिए प्यारे बच्चों हम कंपेयर करने के लिए, मतलब हमको कन्वीनियंट पड़े, ठीक है। देखिए ये क्या है, इनका डिफरेंस 16 आएगा, ठीक है। देखिए 16 और ये 16 किसकी वैल्यू है, ये 16 इस 192 की वैल्यू है, ठीक है, 192 मीटर्स। अब प्यारे बच्चों देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 की वैल्यू निकालें यहाँ से हम, तो 16 1 जा और 16 2 जा, मतलब 12 मीटर्स, एक की वैल्यू 12 मीटर आ गई, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, आपसे पूछा क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ये है ना, मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर वाली हाइट है, तो हाइट अगर आपको निकालनी है तो इस 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, ठीक है। 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 12 पंचे 60, 0 12 कम 12 6 18, 180 मीटर्स, ये क्या है, ये हाइट है। और हाइट दोनों में कॉमन है, चाहे आप इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, क्योंकि एक की वैल्यू आपने निकाल ली है, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये क्वेश्चन। अब इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए x मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी कहा, x सिर्फ एनालिसिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको x का यूज़ करना ही नहीं क्वेश्चन में, क्या जरूरत है फालतू में x y का यूज़ करने की, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं प्यारे बच्चों, तो वो क्या होता है कि कई बार लैंग्वेज में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, अक्सर वर्ड प्रॉब्लम में ये चीज़ें देखी गई हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसीलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत, आप स्टार्टिंग से भी देख रहे हैं कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए देखिए क्या है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए बैंक ऑफ रिवर ऑब्जर्व दैट, बैंक ऑफ रिवर मतलब नदी के किनारे पे, ठीक है। बैंक मतलब होता है किनारा, बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री स्टैंडिंग ऑन अपोजिट बैंक, मतलब नदी के दो किनारे होते हैं, मान लीजिए नदी ऐसे बह रही तो एक किनारा इधर एक किनारा इधर, ठीक है। तो एक किनारे पे एक पेड़ है, मान लीजिए पेड़ इधर है, ठीक है, मान लीजिए ये पेड़ है। अब फिगर बार बार नहीं बनाएंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि स्पेस अपने पास लिमिटेड है, ठीक है। देखिए ये हो गया, ये बीच में नदी बह रही है, तो क्या कह रहा है, अपोजिट साइड ऑफ द बैंक इज 60 डिग्री। मान लीजिए एक कोई एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये रिवर है आपकी, ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ से, ठीक है। मतलब ये पर्सन यहाँ खड़ा है, ये नदी है और ये पेड़ है, ठीक है। तो टॉप ऑफ द ट्री ये हो गया। उसके बाद देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। व्हेन ही मूव्स 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द बैंक, अब वो इससे 60 मीटर दूर जा रहा है, ठीक है, 30 मीटर से, सॉरी देखिए 30 मीटर्स, ये जो लेंथ है ये 30 मीटर है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे पहुँच गया वो कहीं पे इधर, ठीक है, ये ले लीजिए। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, देखिए अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री एंड विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब आपसे विड्थ ऑफ द रिवर, ये रिवर है, ठीक है, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये विड्थ पूछ रहा है, इसकी चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक है, मान लीजिए इसको x मान लिया मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। देखिए तो टोटल कितनी दूरी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 30 प्लस x मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा सा नाम लिख देते हैं, देखिए ये A हो गया मान लीजिए, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है, D, और ये हाइट H हो गई इस ट्री की, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपने लिखा, देखिए 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ठीक है, आप जानते हैं परपेंडिकुलर सेम है। और 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, √3। तो परपेंडिकुलर बाय बेस बनाएंगे तो मान लीजिए इसको हमने 1 से डिवाइड किया, ठीक है, 1 से डिवाइड किया, 1 डिवाइड होता है नेचुरली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर सेम करेंगे, कैसे, देखिए मान लीजिए मैं इसको √3 और √3 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। आप प्यारे बच्चों इसको भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम कैलकुलेशन को इजी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए आपने √3 कर दिया और ये बेस में 3 आ गया। अगेन देखिए मैंने आपको बताया ना क्या, कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस,
और परपेंडिकुलर बाय बेस। अब आप कंपेयर करिए, देखिए परपेंडिकुलर √3 है, इसमें भी परपेंडिकुलर √3 है कि नहीं। सिर्फ चेंजेस कहाँ है, बेस में हो रहे हैं। तो बेस में चेंज हो रहा है और बेस देखिए 30 मीटर ये दूर जा रहा है यहाँ से बैंक ऑफ रिवर से, तो 30 मीटर दूर जा रहा है प्यारे बच्चों। तो ये जो 2 है, 2 डिफरेंस आया ना, 3 - 1 2, तो 2 की वैल्यू कितनी है 30 मीटर, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 मीटर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, अगर एक जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15 मीटर, तो देखिए 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये 1 है ना, तो अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 15 मीटर ही रहेगा। इसका मतलब विड्थ ऑफ द रिवर कितनी है 15 मीटर की है, ठीक है। मतलब बहुत छोटी, बहुत कम चौड़ी नदी है। उसके बाद क्या है, हाइट आपको निकालनी, तो ये परपेंडिकुलर है √3, तो चाहे जहाँ से निकाल दीजिए, इसमें आप इंटू 15 कर दीजिए, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 15 √3 मीटर, ये हाइट हो गई। अब सबसे पहले क्या निकालना था, हाइट एंड विड्थ। तो देखिए हाइट मतलब 15 √3, पहले हाइट होगी फिर विड्थ होगी 15। देखिए किस में है, कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपने देखा कितना फ्रीक्वेंटली हमने इस क्वेश्चन को किया। अब इसको मैं रब करता हूँ, उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, द शेडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री, ठीक है, इज फाउंड टू बी 10 मीटर्स लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, ठीक है। देखिए फिगर के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। शेडो की बात कर रहा है, देखिए ये टावर हो गया, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कहीं पे सन है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री, पहले बन रहा है 60 डिग्री बन गया, ठीक है 60 डिग्री। उसके बाद क्या है कि ये 10 मीटर लॉन्गर हो जाता है, तो मान लीजिए ये डिस्टेंस कुछ हमने x मान ली थोड़ी देर समझने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो ये जब 10 मीटर ज़्यादा हो जाती है, वो क्वेश्चन में कह रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाता है वहाँ से 45 डिग्री। अब देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल बन गया। अब प्यारे बच्चों ये फॉर्मेट आपका जाना पहचाना फॉर्मेट है, ठीक है। और आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, मतलब ये टॉप है, देखिए ये बॉटम है, ठीक है। हाइट ये टोटल होती है, मान लीजिए स्मॉल h से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये टोटल लेंथ को हम डिनोट कर दें, मान लीजिए x + 10 मीटर से, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अगेन अपना वही प्रोसेस लगाएंगे, क्योंकि ये तो हमें कॉमन है, मतलब हाइट तो दोनों में कॉमन है, और परपेंडिकुलर आप कह लीजिए, जो भी कह सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो देखिए 10 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और 10 60 डिग्री कितना होता है, ये √3 होता है। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है। और tan थीटा को हम परपेंडिकुलर बाय बेस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर हमारा सेम है, मतलब ये हिस्सा सेम होना चाहिए, ठीक है। ये हिस्सा सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये हिस्सा सेम करने के लिए या तो मैं इसको क्या करूं √3 से डिवाइड करके फिर मतलब रैशनलाइज करें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में जाएं, और या तो मैं डायरेक्टली इसको √3 से 1 को डिवाइड करके √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं, क्योंकि इसका जो बेस होगा वो तो ऑलवेज 1 ही रहेगा, है कि नहीं। तो देखिए हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर आपने सेम कर दिया √3, ठीक है। अब प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर सेम है तो बेस में कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखिए बेस में 10 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। तो मतलब √3 - 1 ये जो हिस्सा होगा आप लिखिए √3 - 1 ये कितने के बराबर होगा, ये 10 मीटर्स के बराबर होगा, ठीक है। और 1 कितने के बराबर होगा, 1 बराबर होगा 10 बाय √3 - 1 के, है कि नहीं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करें प्यारे बच्चों, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना √3 + 1, ठीक है। और ये हो सकता है देखिए √3 + 1, ठीक है। अब अगर रैशनलाइज आपने कर दिया तो इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये हो जाएगा 10 √3 + 1, और ये क्या हो जाएगा नीचे वाला, देखिए 3
-1 मतलब ये 2 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। तो मान लीजिए ये आ गया आपका 5√3 + 5, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए 5√3 + 5 तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो ये तो आपका वैल्यू होने से रही, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये 1 की वैल्यू है आप जानते हैं, ठीक है। आपको चाहिए क्या, हाइट चाहिए, ठीक है। और हाइट आपने प्यारे बच्चों यहाँ देखा है कि ये √3 हमने परपेंडिकुलर हाइट ही तो है ये, ठीक है। तो √3 का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसको √3 के बराबर अगर हम रख दें तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इसमें, देखिए √3 5√3 + 5 कर दें, ठीक है, मीटर्स। तो ये कितना निकल के आएगा हमारा, ये निकल के आ जाएगा देखिए 15 + 5√3, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा मीटर हाइट, ठीक है, हाइट। और यही प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपको कंपैरिजन वाला मेथड समझ में आ गया है अच्छे से, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हमने परपेंडिकुलर आपने देखा कि दोनों ट्राइंगल्स के लिए सेम था, उसके लिए हमने क्वेश्चंस किए। आज नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे उसमें आप देखेंगे कि बेस सेम करके हम परपेंडिकुलर वेरी करवा के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।